कैलाश पर्वत पर नारद जी ने गर्व से घोषणा की, मैंने कठोर तपस्या से कामदेव पर विजय पा ली है। शिवजी ने समझाया, नारद, ऐसी बात किसी से मत कहना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो बिल्कुल नहीं। परंतु अहंकार से भरे नारद जी ने न तो शिवजी की बात मानी, न ही ब्रह्मा जी की। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने विष्णु भगवान के सामने अपनी विजय का घमंड किया? यही से शुरू होती है एक अद्भुत कथा, जिसमें अहंकार, माया और भगवान की लीला सब प्रकट होती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, विद्येश्वर संहिता, अध्याय 25। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूं, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने पूर्वकाल में परमात्मा शिव ने समस्त रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिवजी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं, सुनिए। हे महेश्वरी, पूर्वकाल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरीं। आंसू की उन बूंदों से यहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सह्यगिरि, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो, वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो, उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो, उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हितकामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेमपूर्वक इस विषय को सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है,
वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष धारण पाप का नाश करने के लिए आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे महेशानी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले, चिकने, सुदृढ़, स्थूल, कंटकयुक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहां उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11-11, दोनों यज्ञोपवीत में 3 तथा कटिप्रदेश में गुप्त रूप से 5, कुहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11-11 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यानपूर्वक शिव का नाम जपने लगता है, तो उसको देखकर पाप स्वतः भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्ष को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1-1, भुजबंधों में 6 या 16-16, दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करे। सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खानपान में मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, लिसोड़ा, विवरा आदि का त्याग दे। हे गिरिराजनंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियमपूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसे त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगयुक्त हों, जिनमें दाने न हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए।
रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड्र धारण करने वाले, जटाधारी और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड्र लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड्र नहीं है और मुख में नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। इस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं, उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पाप का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परमगति को प्राप्त होता है। मणियों की अपेक्षा रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है, तब तक अकाल मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड्र को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंगवाला होकर मृत्युंजय का जप करने वाले पुण्यवान पुरुष को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। ये भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती, उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। यह विशेष रूप से गोहत्या का पाप नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विधाएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अध्याय 26। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्निरुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापयुक्त भोजन से उत्पन्न समस्त पाप को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है।
7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसे धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसे धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा को उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्तिपरायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही सर्वेश्वर हो जाता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। उसे धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करना चाहिए। उसे धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव का स्वरूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। जो मनुष्य मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह घोर नरक को प्राप्त होता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा अन्य द्रोहकारी राक्षस दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे भी रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक होकर दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्षमाला धारण करने वाले पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक उसे धारण करना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसे धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते। सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विदेश्वर संहिता आपके समक्ष कही। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सृष्टिखंड अध्याय 1। सृष्टि के प्रारंभ का वर्णन भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें सृष्टि के आदिक्रम का वर्णन करूंगा। जब यह समस्त जगत प्रलय में लीन हो गया तब केवल परमेश्वर शिव ही शेष रहे। वे निराकार, निर्विकार और सबके कारण हैं। उनसे ही आद्य शक्ति प्रकट हुई जिसे प्रकृति कहा जाता है। उसी शक्ति से महत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्त्व से अहंकार और अहंकार से पंचतन मात्राएं तथा 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इन तत्वों से क्रमशः चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्हीं ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि का आरंभ किया। उन्होंने लोकों का निर्माण किया, प्राणियों की रचना की और देवताओं, असुरों, मनुष्यों तथा अन्य जीवों को उत्पन्न किया। सृष्टि की प्रक्रिया में ब्रह्मा कभी प्रसन्न हुए तो कभी अप्रसन्न।
उनके मन से देव और असुर प्रकट हुए। उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए, जो सर्वनाशक और शिवस्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया। अध्याय 2। नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा विघ्न, काम पर विजय और अहंकार। सूत जी बोले, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने तपस्या करने का निश्चय किया। हिमालय पर्वत की एक परम सुंदर गुफा थी, जिसके समीप गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहां एक दिव्य आश्रम था, जो अनेकों प्रकार की शोभा से युक्त था। नारद जी वहां तपस्या करने पहुंचे। उस गुफा को देखकर नारद जी प्रसन्न हुए और वहां उन्होंने दीर्घकाल तक तपस्या की। उन्होंने दृढ़ आसन लगाकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि धारण की। उस समाधि में ब्रह्मास्मि का ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्रकट हुआ। नारद जी की तपस्या से देवराज इंद्र घबरा उठे और चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, नारद कहीं मेरा राज्य न मांग लें, इसलिए उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा कि उनकी तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्त कलाएं दिखाईं। वसंत ने भी अनेक प्रकार से प्रभाव प्रकट किया, किंतु महादेव जी की कृपा से नारद जी का चित्त तनिक भी विचलित न हुआ और कामदेव पराजित हो गए। यह वही स्थान था जहां पहले भगवान शिव ने तपस्या की थी और वहीं कामदेव को भस्म कर डाला था। अतः उस स्थान पर कामदेव की शक्ति निष्फल हो गई। कामदेव और वसंत लौटकर इंद्र के पास चले गए और सारी घटना कह सुनाई। नारद जी ने अपनी तपस्या पूर्ण होने पर गर्व किया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। वे अहंकार पूर्वक कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास पहुंचे। तृतीय अध्याय, नारद जी का अहंकार और विष्णु माया का प्रसंग। नारद जी अपने तब्बल और कामदेव पर विजय पाकर अत्यधिक गर्वित हो गए। शिवजी की माया से मोहित होकर उन्होंने इसे अपनी सामर्थ्य समझा और चारों ओर जाकर इसका वर्णन करने लगे। सबसे पहले वे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंचे और अहंकार पूर्वक कहने लगे कि उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि ऐसी बातें किसी के सामने न कहें, विशेषकर भगवान विष्णु के समक्ष तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। परंतु अहंकार से भरे हुए नारद जी ने शंकर जी की शिक्षा की उपेक्षा कर दी। फिर वे ब्रह्मलोक गए और अपने पिता ब्रह्मा जी से भी गर्वपूर्वक अपनी तपस्या और काम विजय का प्रसंग कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें रोकते हुए कहा कि इस विषय को प्रकट करना उचित नहीं है और वास्तविक कारण भगवान शंकर की कृपा ही है। किंतु नारद जी ने उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। अंततः वे वैकुंठ लोक पहुंचे और वहां भगवान विष्णु से मिले। विष्णु जी ने बड़े प्रेम से नारद जी का स्वागत किया और उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। गर्व से भरे नारद जी ने वहां भी कामदेव पर अपनी विजय का वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु सब समझ गए कि यह सब भगवान शंकर की माया है और नारद जी अहंकारवश इसे अपनी शक्ति मान बैठे हैं। उन्होंने मन ही मन शंकर जी का स्मरण किया और विचार किया कि अब समय आ गया है कि नारद जी को उनके अहंकार का फल अनुभव कराया जाए। यही विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया प्रकट की, जिससे नारद जी आगे चलकर मोहजाल में फंसेंगे और अपने अहंकार का नाश करेंगे। इस प्रकार यह अध्याय नारद जी के अहंकार और विष्णु माया के प्रारंभिक प्रसंग का वर्णन करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव।